हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, हिट 3 एंड रेट्रो दोनों की आज डे 3 यानी कि सैटरडे की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। आज डे 3 पर क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, कल डे 2 पर जो हुआ वो भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। गाइस, यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नानी की मूवी हिट 3 की। हिट 3 की सबसे पहले हम डे 2 की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, नानी की मूवी हिट 3 दो दिनों की मेकर्स की तरफ से जो ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई है वो हुई है 62 करोड़। यानी कि हिट 3 ने 2 दिनों के अंदर अकॉर्डिंग टू मेकर्स वर्ल्ड वाइड 62 करोड़ कमाया। अब आ जाते हैं जरा ट्रेड पे और देखते हैं कि भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग इन दोनों मूवीज ने क्या कुछ गुण खिलाए हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं डे 2 की नेट कलेक्शन की। डे 2 फ्राइडे था। तेलुगु लैंग्वेज से 10 करोड़ की नेट कलेक्शन, तमिल से 15 लाख, कन्नड़ा से 5 लाख, हिंदी बेल्ट से 20 लाख, मलयालम से 10 लाख और टोटल 10.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है अकॉर्डिंग टू ट्रेड। सो डे 1 पे नेट कलेक्शन 21 करोड़, डे 2 पे 10.5 और टोटल 31.5 करोड़ की नेट कलेक्शन हो गई 2 दिनों की। अब अगर मैं टोटल बताऊं तो 2 दिनों के अंदर तेलुगु से 30 करोड़ आया, तमिल से 50 लाख, कन्नड़ा से 10 लाख, हिंदी बेल्ट से 45 लाख, मलयालम से 20 लाख। मैं फिर हिंदी का बोलना चाहता हूं कि अगर इस मूवी को हिंदी सर्किट के अंदर अच्छे खासे शोज मिलते, नेशनल चेन्स में भी रिलीज होती, यार ये मूवी हिंदी सर्किट में भी फाड़ती। देखो कुछ ना होकर भी 45 लाख, मोटा मोटा हाफ करोड़ की नेट कलेक्शन, 31.5 करोड़ 2 दिनों की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी ऑलमोस्ट 37 करोड़, ओवरसीज से 17 और टोटल वर्ल्ड वाइड 54 करोड़। मेकर्स के अकॉर्डिंग 62 करोड़ एंड भाई साहब ट्रेड के अकॉर्डिंग 54। लगभग 8 करोड़ का डिफरेंस है मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में। कल डे 1 पर यह डिफरेंस 5 करोड़ का था, आज 3 करोड़ का और इंक्रीज हुआ है, 8 करोड़ का डिफरेंस हो चुका है और यह बढ़ता ही जाएगा। अब ये कितना बढ़ता जाएगा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे डे बाय डे गुजर रहा है ये भाई साहब ज्यादा होता जा रहा है। यानी कि चलो 8 करोड़ की तो फिर समझ आती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मामला 8 करोड़ पे नहीं रुकने वाला, ये बढ़ता ही चला जाएगा। अब गाइस आ जाते हैं हिट 3 की आज डे 3 यानी कि सैटरडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। सबसे पहले हम बात करेंगे टिकट से सोल्ड आउट की। तो यहां पर आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, मॉर्निंग 6 AM से लेकर शाम के 7 बजे तक बुक माई शो के ऊपर 1,17,000 टिकट सोल्ड आउट हुए, 1,17,000। और कल की अगर बात करूं फ्राइडे पे, तो कल सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक 1,22,000 टिकट सोल्ड आउट हुए। यानी कि आज 5,000 टिकट्स कम सोल्ड आउट हुए हैं। नहीं होने चाहिए थे, इससे ज्यादा ही सोल्ड आउट होने चाहिए थे, बट गाइस कम हुए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। आते हैं गाइस यहां पर ऑक्यूपेंसी में। हिट 3 डे 3 आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 36%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 59%, इवनिंग ऑक्यूपेंसी भी आई 55 और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी 50%। और इसके बाद गाइस अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो भाई साहब आज डे 3 पर ट्रेड के अकॉर्डिंग जो अर्ली एस्टिमेट है वो है 10 to 12 करोड़। मेरी नजर में ये कम है। रीजन भाई साहब यहां पे मिनिमम 15 करोड़ आना चाहिए था, लेकिन यहां पर आ रहा है 10 to 12 करोड़। यानी कि ये चीज हमें क्या बता रही है कि मंडे वाले दिन, भाई साहब कल संडे है, परसों मंडे वाले दिन हिट 3 गिरेगी। याद रखना भाई साहब, आप लोगों ने देखा भी होगा कि वो मूवीज जो कि पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है, जिनको यानी कि जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं, उनकी डे 3 सैटरडे की कलेक्शन डे 1 की कलेक्शन को भी बीट कर देती है। लेकिन यहां पर भाई साहब हिट 3 अपनी डे 1 की कलेक्शन को आज बीट नहीं कर सकती। क्लियर हो रहा है भाई। 10 to 12 करोड़। अब गाइस मान लो कि 12 करोड़ की भी नेट कलेक्शन होती है, तो पहले भाई साहब 2 दिनों के अंदर कितना आया था, 31 करोड़, 12 करोड़ ऐड करो तो 43 करोड़, या मतलब मोटा मोटा 40 से 45 करोड़। अब गाइस देखो अच्छी बात यह है कि ये मूवी जल्द अपना बजट रिकवर कर लेगी। यानी कि इसका बजट जो सुबह हमने देखा था वो लगभग 70 करोड़ के आसपास था, 45 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब आज हो गई। अब कल भाई साहब संडे पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या होने वाला है। अब गाइस यहां पर अगर मैं आपको जरा वर्ल्ड वाइड भी बताऊं तो वर्ल्ड वाइड भी कल डे 2 पर भाई साहब
ड्रॉप आया। सो अगर मान लो कि 12 करोड़ की भी नेट कलेक्शन होती है तो ये 15 करोड़ के आसपास क्रॉस हो जाएगी। अगर ओवरसीज से 5 करोड़ भी आ जाता है, क्योंकि सैटरडे है, ओवरसीज में भी भाई साहब कहीं ना कहीं हॉलीडे होगी तो भाई रेस्पॉन्स अच्छा आ सकता है। तो अगर 5 करोड़ भी आता है तो 20 करोड़, यानी कि वर्ल्ड वाइड तो चलो मूवी निकल ही रही है, लेकिन नेट कलेक्शन का देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है। ये तो बात होगी भाई साहब हिट 3 की। अब मूव करते हैं रेट्रो की तरफ कि भाई साहब रेट्रो का क्या सीन है। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मेकर्स की तरफ से रेट्रो की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं आई, बट अगर मैं ट्रेड की बात करता हूं तो ट्रेड के अकॉर्डिंग कल डे टू फ्राइडे पे तमिल से 7.05 करोड़ की नेट कलेक्शन, तेलुगु से 67 लाख, हिंदी से सिर्फ 3 लाख, टोटल 7.75 करोड़। इसी के साथ 2 दिनों के अंदर तमिल से 24 करोड़ की नेट कलेक्शन, तेलुगु से 2.62 करोड़, हिंदी से 8 लाख, एंड भाई साहब टोटल अगर बताऊं तो 27 करोड़। अकॉर्डिंग टू ट्रेड 27 करोड़ की नेट कलेक्शन। अगर मैं ग्रॉस बोलूं तो ग्रॉस बनी 32 करोड़, ओवरसीज से 12 करोड़, टोटल 44। अब देखो यहां पर ट्रेड के अकॉर्डिंग रेट्रो की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 44 करोड़ है, जबकि मेकर्स के अकॉर्डिंग रेट्रो की डे 1 की कलेक्शन 46 करोड़ है। तो अब आपका भाई साहब जो दिल करता है आप वो मान सकते हैं, लेकिन रेट्रो की डे 1 पे ही मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 13 करोड़ का डिफरेंस था। तो डेफिनेटली अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो क्या पता पोस्टर आ चुका हो और वो कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस के साथ ही होने वाला है। ये तो बात होगी कल डे 2 की। अब आते हैं आज डे 3 पे। सो रेट्रो डे 3 आज भाई साहब मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 28%, आफ्टरनून 45, इवनिंग 42, ओवरऑल 39%। और अगर इसकी मैं बॉक्स ऑफिस बताऊं तो भाई साहब अगर नाइट शोज अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाते हैं तो भाई साहब लगभग 10 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। बट नाइट शोज अच्छे जाएंगे या नहीं वो मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो आज सुबह 6 बजे से लेकर, यानी कि सुबह 6 AM से लेकर शाम के 7 बजे तक बुक माई शो के ऊपर 62,500 टिकट सोल्ड आउट हुए। और कल फ्राइडे पे सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक 66,000 टिकट सोल्ड आउट थे। अब कोई बात नहीं, हिट 3 की भी 5,000 टिकट्स कम सोल्ड आउट हुए हैं, रेट्रो की भी इतना है। तो अगर नाइट शोज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल जाते हैं तो बिल्कुल 10 करोड़ की नेट कलेक्शन पॉसिबल है। अब गाइस देखो यहां पर पहले 2 दिनों के अंदर कितना हो गया था, लगभग 27 करोड़। अगर 10 करोड़ आता है तो 37। रेट्रो का बजट है लगभग 65 करोड़। तो अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या रेट्रो अपकमिंग डेज में अपना बजट रिकवर कर सकती है या नहीं। क्योंकि गाइस देखो अगर मैं रिव्यूज की बात करूं, हिट 3 के काफी अच्छे रिव्यूज हैं कहीं ना कहीं रेट्रो के मुकाबले में, लेकिन रेट्रो के रिव्यूज भाई साहब अच्छे नहीं हैं। यानी कि रेट्रो आप कह सकते हो कि सिर्फ सूर्या की जो फैन बेस है उस पर चल रही है, वो भी तमिल में। उसके अलावा रेट्रो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इसीलिए तो मैंने भाई साहब रिव्यू भी नहीं किया। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। लेकिन आई थिंक सूर्या जिस लेवल के एक्टर हैं, मैं तो बोलूंगा कि सूर्या को सोचना चाहिए यार। देखो कहां उनका रोलेक्स वाला कैमियो, कहां पे भाई साहब। देखो मैं इतना बोलूंगा कि जितनी मुझे रिव्यूज की रिपोर्ट मिली है ना, उससे अच्छी कंगुआ थी, यानी कि कंगुआ। बाकी लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब अगर नानी को देखो तो नानी की हिट 3 के बाद दी पैराडाइज मूवी है। दी पैराडाइज की ऑलरेडी अच्छी खासी हाइप है। उसका टीजर या ग्लिम्स या अनाउंसमेंट वीडियो ने सरप्राइज किया, बट यहां पर सूर्या की कोई ऐसी नजर नहीं आ रही। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।